अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, इससे पहले हमने आर्हेनियस एंड लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट पढ़ा था। तो लोरी ब्रोंस्टेड की कंसेप्ट के मुताबिक क्या है, एसिड एक प्रोटॉन डोनर है जबकि बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये डेफिनेशन भी इतना जनरल नहीं है, इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, या बोरोन फ्लोराइड, ये जो हैं या तो एसिड हैं या बेस है। ठीक है, लेकिन इनके अंदर प्रोटॉन देने की या प्रोटॉन लेने की सलाहियत नहीं है। तो अब लोरी ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट भी हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो एक और कंसेप्ट पेश किए हैं, वो है लेविस 1923 में। G.N. लेविस उन्होंने ये कंसेप्ट पेश किया है और ये ज़्यादा जनरल हैं, यूनिवर्सल हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन में बहुत सारे स्पीशीज़ आता है, बहुत सारे एसिड बेस इस डेफिनेशन के अंदर आता है। तो इसका डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है। लेविस कंसेप्ट के मुताबिक क्या है, एसिड जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को कहते हैं। एसिड इज अ सब्सटेंस which accept pair of electron to form a coordinated covalent bond. इसने क्या कहा, एसिड जो है वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, क्या एक्सेप्ट करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पहले वाले से कंफ्यूज नहीं होना, पहले वाले में क्या कहा था, प्रोटॉन कहा था, यानी वो H+ देने वाला क्या है, एसिड है। लोरी ब्रोंस्टेड ने ये कहा था। और इस डेफिनेशन के मुताबिक बेस क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। बेस इज अ सब्सटेंस विच डोनेट, बाकी सारा आपने यही लिखना है डेफिनेशन में, सिर्फ एक्सेप्ट की जगह पर आपने क्या लिखना है, डोनेट लिखना है। ठीक है, अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे ये भी आपको समझना होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। आमतौर पर कोवेलेंट बॉन्ड में दो एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ठीक है, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम देता है, दूसरा सिर्फ लेता है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अभी आपको आगे समझ में आएगा जब हम इसको एग्जांपल देंगे तो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है हमारे पास HCl प्लस वाटर है। ठीक है,
अब इस डेफिनेशन को आप देखें ज़रा गौर से। इसमें क्या हो रहा है, ये पानी है, ये HCl है, ठीक है। अब इसके बाद पानी के सेंटर में जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, इसके पास 2 लोन पेयर है। ये जो डॉट डॉट हमने लिखा है ना, उसको लोन पेयर कहते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे दोबारा लोन पेयर क्या होते हैं। तो इस डेफिनेशन में जब तक आपको लोन पेयर समझ में नहीं आएगा, इसका डेफिनेशन भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है, लेविस का। अब यहाँ पे देखें, ये वाला जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन, उस ने दिया है किसको, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इसके साथ अटैच हो गया है, ठीक है, नजर आ रहे नहीं आ रहे। अब इसके पास सिर्फ 2 लोन पेयर आपको नजर आ रहे हैं, सॉरी, एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ी बनती है ना, एक लोन पेयर इसके पास है, दूसरा लोन पेयर नहीं है, वो कहाँ चला गया, इस हाइड्रोजन को दिया है, ठीक है। अब इस डेफिनेशन के मुताबिक ये क्या कर रहा है, HCl एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन किसने दिया, पानी ने दिया, पानी ने दिया है ना। तो पानी यहाँ पे क्या है, इस डेफिनेशन के मुताबिक बेस है, जबकि HCl यहाँ पे क्या है, एसिड है। तो लेविस क्या कहते हैं, एसिड वो हैं जो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करता है। बेस क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब यहाँ पे देखें लोन पेयर आपको किस तरह समझ में आएगा, वो मैं आपको ज़रा समझाता हूँ। इसके बगैर तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा पीरियडिक टेबल, ठीक हो गया जी। पीरियडिक टेबल, अब फर्ज करें हमारे पास NH3 है, BF3 है। अब एग्जाम में ये आ सकता है कि इनमें से कौन सा लेविस एसिड है, कौन सा लेविस बेस है। तो इसको याद रखने का सिंपल फार्मूला हमारे पास क्या है, जिसके पास लोन पेयर है वो क्या होगा, हमेशा बेस होगा, ठीक है। अब इस तरह आएगा एग्जाम में, इधर डॉट डॉट लगा के आएगा, ठीक है। ये जो डॉट डॉट है वो लोन पेयर को शो करता है। अगर ये डॉट डॉट है तो आप इसको बेस कह लें, जिनके पास डॉट नहीं है वो क्या है, एसिड है। एक तरीका तो ये है। लेकिन अगर यहाँ पे डॉट नहीं है किसी में भी, तो फिर आपको कंफ्यूज हो सकते हैं। उस वक्त क्या करेंगे, उस वक्त आपको देखना पड़ेगा इसको मुकम्मल। फर्ज करें यहाँ पे हम आपको लिखेंगे NH3 का, इसमें क्या है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन किस ग्रुप में है, पीरियडिक टेबल में ग्रुप नंबर 5 में है, ठीक है, जबकि हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 में है। और ग्रुप नंबर 5 का मतलब क्या है, ग्रुप नंबर 5 का मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब वो क्या करता है, ये इसके पास कितना हाइड्रोजन अटैच है, 3 है ना। हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि वो ग्रुप नंबर 1 में है, उसको मजीद एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसने इस हाइड्रोजन को दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन उस हाइड्रोजन को दिया, उससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, ये वाला भी हाइड्रोजन को दिया, उससे एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी मौजूद है, ठीक है। यानी ऑक्टेट रूल मुकम्मल होने के बाद भी इस नाइट्रोजन के आखिरी शेल में ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको हम क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो लेविस डेफिनेशन क्या कहते हैं, बेस वो है जो लोन पेयर देता है। अब कौन देगा, जिसके पास होगा वो देगा ना। तो ये NH3 जो हैं एक्ट करते हैं एज ए लेविस बेस। अब दूसरा ये वाला देखें,
ये क्या हो गया हमारे पास, लेविस बेस हो गया। वो आपको पता चल गया क्यों बेस है, क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर है, वो किसी भी लेने वाले को देगा। अब दूसरा देखें BF3। इसमें जो बोरोन है हमारे पास वो है ग्रुप नंबर 3 में है, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है इसके आखिरी शेल में, ठीक हो गया। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब उन्होंने ये तीनों इलेक्ट्रॉन किसको दिया है, एक एक हाइड्रोजन को दिया, क्योंकि इसके पास 3 हाइड्रोजन फ्लोरीन अटैचिंग। फ्लोरीन किस ग्रुप में है, ग्रुप नंबर 7 में है ना। तो इसको मजीद कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 करने के लिए 1 चाहिए, तो ये किस से लेगा, बोरोन से लेगा, ठीक है। तो इधर हम लिखते हैं आपको फ्लोरीन, इधर भी क्या आ गया, एक फ्लोरीन, इधर भी क्या आ गया, एक फ्लोरीन। अब इस फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पे देखें, फ्लोरीन का मसला तो हल हो गया। वो क्या चाहता था, 8 करना चाहता था ना इलेक्ट्रॉन, आखिर में ऑक्टेट रोल को फॉलो करना चाहते थे। लेकिन बोरोन ने अपना तीनों इलेक्ट्रॉन देने के बाद भी उसके आखिरी शेल में 8 नहीं हुआ है, कितना है अभी, 6 है। तो इस तरह के सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम कहते हैं। अब ये तो इलेक्ट्रॉन की तलाश में ही रहेगा, है नहीं है। तो किसी लेने वाले से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये कौन दे रहा है इसको, ये वाला दे रहा है अमोनिया। अब ये अमोनिया जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अब आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी समझ में आएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, ऐसे बॉन्ड को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आमतौर पर ये वाला जो है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। इसमें एक इसने दिया, एक इसने दिया, एक इसने दिया, एक इसने दिया। अब इसका इसके साथ क्या हो रहा है, दोनों जो है वो अमोनिया दे रहा है नहीं है, दोनों जोड़ी इसने दिया है, तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरह हम लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में, फिर आपको ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं पहले लिखता हूं, चलो इसको यहाँ पे लिखें BF। बोरोन ट्राइफ्लोराइड। अब इसके पास आपको कोई लोन पेयर नजर नहीं आएगा, ठीक है। इधर हम लिखेंगे NH3। ये क्या हमारे पास, अब इधर 2 डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ये किसको शो करता है, ये 2 डॉट इस वाले लोन पेयर को, ठीक है। अब ये इधर से आपने एरो इस साइड पे शो करना है, ठीक। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर इस बोरोन को दे रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह होगा। अब यहाँ पे देखें, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक हो गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन की जोड़ी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? अमोनिया दे रहा है ना। तो देने वाले को हमने क्या कहा था? बेस। लेविस डेफिनेशन में यही है ना। तो दिस वन इज बेस। ये वाला क्या है? एसिड है। इसने क्या किया है? एक्सेप्ट किया है। अब इस तरह के जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि इसमें बॉन्ड तो बन गया। अब इसको इस तरह भी लिखते हैं एरो को यूं करके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है सिर्फ इसने दिया है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं इस बॉन्डी में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया है। ठीक है, इसका कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, शेयरिंग नहीं हुआ है यहाँ पे, सिर्फ उसने दिया है। इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसमें हम आपको एक और मिसाल देते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा हमारे पास क्या है? अमोनिया है, NH3। इसका सामना होता है किसके साथ? HCl के साथ। तो हमारे पास क्या बनते हैं? NH4+1 और Cl-1 बनता है। अब इसको ज़रा खोल कर लिखे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके पास क्या है? दो लोन पेयर हैं, HCl। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किसको देगा? इस हाइड्रोजन को देगा, प्रोटॉन को, क्योंकि एक पोलर मॉलिक्यूल है तो इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किसको चाहिए? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन लेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। अब इसके नतीजे में क्या होगा? अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उसने दोनों इलेक्ट्रॉन उसको दिया है, तो इसको तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए था ना। लेने के बाद वो अब इसके साथ ही अटैच रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? कुछ इस तरह की सिचुएशन आएगा और ये क्लोराइड जो है वो आप अलग हो गए हैं, तो इसके ऊपर आप एक +1 चार्ज भी आएगा। ठीक है, इसको ज़रा देखें, विच वन इज इलेक्ट्रॉन डोनर एंड विच वन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। किसने दिया है? इसने दिया है ना। दिस इज बेस। इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या है? एसिड है। समझ गया?